स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों कंपार्टमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों के अलग अलग क्वेरीज हैं। मुझे पर्सनल मैसेज आ रहे हैं और आप सबके मैसेज के रिप्लाई में मैंने आज एक वीडियो बनाया है। 2-3 दिन से मैं बना नहीं पा रही थी वीडियो। सारे डाउट्स आपके इसमें ही क्लियर हो जाएंगे बेटा। पहला डाउट बहुत से बच्चों का है कि क्या कंपार्टमेंट और सप्लीमेंट्री एग्जाम अलग अलग है। आरटी आया तो हमें कौन सा एग्जाम देना है, ये वाली या ये वाली। तो बेटा पहले कंपार्टमेंट एग्जाम यूज टू बी कंपार्टमेंट बट नाउ उसको रीनेम किया गया है पिछले 2 साल से एज ए सप्लीमेंट्री एग्जाम। मतलब आपके प्रेशर को और रिलीज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए नाम बदला गया बट सेम एग्जाम है। आरटी मतलब रिपीट थ्योरी अगर आ गई है तो वो एक कंपार्टमेंट एग्जाम है। ठीक है, क्या हमारा जो नया मार्कशीट आएगा उससे हमारे कहीं किसी एडमिशन में, कहीं जॉब में, लाइफ के किसी भी मोड़ पे कोई दिक्कत होती है? तो बिल्कुल नहीं होती बेटा। आप इसके रिजल्ट के साथ जेई का एडमिशन ले सकते हो, नीट का ले सकते हो, सीयूटी ले सकते हो और इंडिया के बाहर भी कहीं भी एडमिशन ले सकते हो। तो देयर इज नो प्रॉब्लम विथ न्यू मार्कशीट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, अब एग्जाम डेट अभी पता नहीं चला बट टेंटेटिवली 15 जुलाई रखा गया है। ठीक है, अभी ऑफिशियली कोई अपडेट आई नहीं है और रिजल्ट बेटा आपको अगस्त में आ जाता है। रिजल्ट बहुत जल्दी आता है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो बोर्ड एग्जाम के रिस्पेक्ट में काफी कम होते हैं और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी कम ही है। अब क्या आपके एडमिशन में इश्यू आएगा? क्योंकि जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं वो तो एडमिशन अब धड़ाधड़ लेंगे। सीयूटी एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, सीयूटी में आप भी बैठोगे। अगर आपकी कंपार्टमेंट है तो बेटा जरूर बैठो। आपका जो 1 साल है वो भी खराब नहीं हुआ। यू आर नॉट अ फेल स्टूडेंट। ठीक है, या इधर यू आर इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट तो भी तो सीयूटी एडमिशन आपको मिलेगी। आप बस 1 महीने में अपने कंपार्टमेंट को क्लियर करो एंड ट्रस्ट मी बेटा बहुत से बच्चे करते हैं। इट्स जस्ट अप टू योर विल। अगर आप चाह लोगे तो कर लोगे। ठीक है, ऐसा कोई स्कीम नहीं है जिसमें बिना पढ़े कोई पास हो सकता है। ठीक है, देयर इज नो सच स्कीम। कोई क्वेश्चन नहीं है जो कोई आपको 20-25 क्वेश्चन कोई दे दे गेस्ट क्वेश्चन जिससे आप पास हो जाओगे। ऐसा नहीं है, थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स ही आपको पता होगा कि हर कॉलेज को कुछ ना कुछ सीट तो कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए छोड़नी ही पड़ती है। तो देयर आर सीट्स, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप 10th में हैं और आपके 2 सब्जेक्ट में आ गई है आरटी तो आप इस साल कंपार्टमेंट एग्जाम दे करके उसको क्लियर कर सकते हो और अपना साल बचा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप क्लास 12th में हो तो अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट में आए हैं तो आप 2 सब्जेक्ट के कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते हो। ठीक है, आप एक सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो। अगर आपकी 10th-12th वालों की 1 से ज्यादा में आई है और 10th वालों की 2 से ज्यादा में आई है आरटी, तो बेटा आप क्या कर सकते हो कि एक पेपर तो आप इस साल दे सकते हो जिससे एक पेपर आपका क्लियर हो जाए। लेकिन अभी आपका 1 साल खराब हो गया क्योंकि अब आपको नेक्स्ट ईयर जब बोर्ड होगा 2025 उसमें एज अ कंपार्टमेंट स्टूडेंट, एज अ प्राइवेट स्टूडेंट फॉर्म फिल करना पड़ेगा अगले सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो 10th वालों की अगर 2 सब्जेक्ट तक आई है तो साल खराब नहीं होगा। 12th वालों की 1 सब्जेक्ट में आई है तो साल खराब नहीं होगा। इससे ज्यादा में आई है तो आपको प्राइवेट स्टूडेंट की तरह देना होगा। अगर आप साल खराब नहीं करना चाहते हो तो यू कैन इवन स्विच टू एनआईओएस। ठीक है, विच इज ऑल्सो नॉट अ मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज एज गुड एज सीबीएसई। और उसमें क्या होता है, आप अपने ऑन डिमांड एग्जाम भी दिलवा सकते हो। अब कुछ बच्चों के डाउट ये भी है कि सिलेबस कैसा होगा। तो सिलेबस सेम बेटा जैसा अभी बोर्ड दिया था 2024 का, एग्जैक्ट सेम सिलेबस, सेम पैटर्न, देयर विल बी नो चेंज। ठीक है, फीस पर सब्जेक्ट इन जनरल जो है वो 300 पर सब्जेक्ट ही होता है कंपार्टमेंट एग्जाम का। करेक्ट। पेपर इजी या टफ? पेपर जो बेटा इन जनरल जो बोर्ड का भी पेपर आता है ना, तो 100% में से बांटा ऐसे गया है कि देखो 40% क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी आते हैं, 40% क्वेश्चन आपके मॉडरेट आते हैं, परसेंट की बात कर रही हूँ, और 20% क्वेश्चन टफ आते हैं। ये किसी भी पेपर में इट्स नॉट कि सारे क्वेश्चन आसान है, सारे क्वेश्चन मॉडरेट हैं, सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन। इजी क्वेश्चन 40% इसलिए क्योंकि हर बच्चा पास तो हो जाए। बचा 40% जो आपका ये चेक करे कि आप मॉडरेट लेवल के भी हैं कि नहीं। अगर आपने 40% इधर 40% इधर मिला के 80% कर लिया मतलब आप एक एवरेज कैटेगरी के स्टूडेंट तो हो ही। लेकिन अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो आपको 20% डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे। तो ऐसा नहीं है कि कंपार्टमेंट एग्जाम में क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी इजी और वेरी टफ। इट विल बी इन बिटवीन इजी टू मॉडरेट। ठीक है, और क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो ऐसा ही रहेगा, 40% इजी, 40% मॉडरेट एंड 20% टफ।
तो आप इस पे फोकस करो, जो 40% इजी पार्ट आते हैं और 40% मॉडरेट। लीव दिस टफ पार्ट। इतना भी कर लोगे बेटा तो आप 5 से ज्यादा ही नंबर लेके आओगे, ठीक है। हर क्वेश्चन में इतना होता है। हाँ, थोड़ा ये हो सकता है कि जैसे मान लो कि कोई डेरिवेशन है, स्लाइटली इजियर हो सकता है देन मतलब 5 डेरिवेशन में से अगर जो सबसे इजियर होगा वो हो सकता है किसी सेट में आ जाए, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट द सेट टू बी वेरी इजी। नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दो स्टूडेंट जिनकी कंपार्टमेंट आई है केमिस्ट्री में। क्वेश्चन पेपर मॉडरेट होगा बेटा आपको, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी तो डेफिनेटली नीडेड है। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं केमिस्ट्री के लिए, कंपार्टमेंट वाले बच्चे, तो आप, और क्लास 10th वाले साइंस, तो आप मुझे इस आईडी पे मेल कर दीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, एसएमएस कर दीजिए। आपको फर्दर डिटेल्स बता दी जाएगी। आपको यहाँ पर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कराया जाएगा। हर तरह से आपको यहाँ पर आप 2 वे कम्युनिकेशन, आप डाउट्स पूछ सकते हो, प्रॉपर स्टडी प्लान दिया जाएगा, 2 वे कम्युनिकेशन, लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डिंग, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, डाउट सेशंस होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेगा, सो एवरीथिंग विल बी देयर।